की बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग और धर्मांतरण में संलिप्त विदेशी मौलाना शमशुल हुदा खान के ऊपर अब एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब उसकी 17 से ज्यादा संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। तो क्यों हुआ ये एक्शन, कहां से शुरू हुआ मामला, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, शमशुल हुदा खान कैसे फंसे और कहां से शुरू हुआ ये मामला? देखिए, अगर हम बात शमशुल हुदा की करें, सबसे पहले आज की खबर बताते हैं, फिर बताएंगे कैसे मामला शुरू हुआ, फिर आगे क्या होने वाला है वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल संत कबीर नगर के अंदर और हम देख रहे हैं कि कई और ठिकानों पर भी, क्योंकि आजमगढ़ से लेकर और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी तो 2 ही जगह ये छापेमारी हुई है, लेकिन अलीगढ़ और एक और जगह ईडी, हाँ संत कबीर नगर तो मैंने बताया ही, लेकिन एक और जगह अलीगढ़, संत कबीर नगर और एक और जगह भी छापेमार कार्रवाई हो सकती है, शायद लखीमपुरी के आसपास, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है। लेकिन संत कबीर नगर और आजमगढ़ में जो कार्रवाई की गई है उसमें 17 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है और 17 प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे तो बताई जाती है कि 3 करोड़ है, लेकिन उसकी जो बाजार की वैल्यू है वो 20 करोड़ रुपए है। यानी 20 करोड़ रुपए अभी ईडी ने जब्त किए हैं इस मामले में। और अब आगे आने वाले समय में अगर अलीगढ़ और अलग जगह छापेमारी की जाती है, लखीमपुर खीरी की जो बात आ रही है, वहां पर भी करोड़ों की जब्ती की जा सकती है। दरअसल पूरा मामला ऐसे है कि शमशुल हुदा जो अब ब्रिटिश का नागरिक है, वो ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी कहीं ना कहीं वेतन प्राप्त कर रहा था मदरसों से। और ये खबर हालांकि 2003 में भी आई थी। उसके बाद 2023 के अंदर ये कार्रवाई देखने को मिली जब योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई की। और मामला कहां से शुरू हुआ? धर्मांतरण को लेकर। जब हम देख रहे थे कि धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा था, तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें शमशुल हुदा का नाम सामने आया कि वो कैसे विदेशों से फंडिंग लेकर उत्तर प्रदेश के मदरसों में देता है। और वो कई बार पाकिस्तान तक जा चुका है, वो कई बार अलग अलग देशों, सऊदी अरब जाता है, पाकिस्तान जाता है, लेकिन हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है। और वहां से अगर शमशुल हुदा को फंडिंग हो रही है, वो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है, ब्रिटिश नागरिक है, और उसको अगर फंडिंग हो रही है और उस पैसों का इस्तेमाल वो भारत में गतिविधियों के लिए, गलत गतिविधियों के लिए करता है। क्योंकि देखिए, जो मदरसा है जिस पे पहले भी छापेमार कार्रवाई हुई थी, जहां से मौलाना शमशुल हुदा वेतन प्राप्त कर रहा था, उस मदरसे को विदेशी फंडिंग आती थी और उस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल जिहादी ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। जो वहां के युवा होते थे उनको कट्टरपंथी बनाने की सोच उनके अंदर गढ़ी जाती थी, ताकि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाया जा सके और लोगों का धर्मांतरण करवाया जा सके और लोगों को बताया जा सके इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसी कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश में हमने देखी हैं। तभी एटीएस की तरफ से कई मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच भी की गई थी। और 80 मदरसे हमने देखे थे जहां पर करोड़ों रुपए की छापेमारी भी की गई थी। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके कुछ दिनों बाद ये तस्वीर देखने को मिली थी, जिसकी रिपोर्ट भी योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। और अभी जो मदरसों की बात हो रही है कि मदरसों की अभी भी जांच होगी, खासतौर पर विदेशी फंडिंग की। जो अभी बात हुई कि विदेशी फंडिंग की जांच होगी, शमशुल हुदा का जब मामला सामने आया था तब तेजी से छापेमारी कार्रवाई की गई है। अब तक 40 मदरसों की जांच हो रही है। 40 मदरसों के अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उनको एक डिटेल दी जाएगी, जिसमें अपना वो नाम भरेंगे, नाम के साथ डिटेल होगी कि कहां से उन्हें फंडिंग मिल रही है, कौन उसकी देखभाल कर रहा है, ऐसे फॉर्म मिलेंगे। हालांकि ये जो स्टार्ट हुआ है फॉर्म को देना और उसका समीकरण उसको सबमिट करना, वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ जब दिल्ली ब्लास्ट का मामला हमने देखा, और उसके लिंक उत्तर प्रदेश से भी सामने आए हैं। देखिए, जो फॉर्म की स्टार्ट हुई थी, हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से वो फॉर्म दिए गए हैं, और जम्मू कश्मीर में भी वो फॉर्म दिए गए हैं, क्योंकि जो छुपाया जाता था कि फंडिंग कहां से मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से ऐसी गतिविधियां करता रहा है कि कैसे मौलानाओं को हम फंडिंग दें, वो मौलाना उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों को किस तरीके से भड़काएं, बरगलाएं, वहां पर धर्मांतरण हो, इस्लाम से ज्यादा लोग माने, और उसके बाद ऐसी गतिविधियां हों जैसा हमने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देखा है। जांच तो इस नेटवर्क की इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इतनी संपत्तियां कहां से आई शमशुल हुदा खान के पास, ये भी जानना बहुत जरूरी है।
देखिए, इतनी संपत्ति तो आई ना विदेशी फंडिंग से ही आई है, क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किसी आम नागरिक के पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी अभी तो 20 ही करोड़ बरामद हुए हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि 70,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, क्योंकि एक जगह नहीं है। आप देखिए, जहां पर मुस्लिम इलाके हैं, अभी हम बात कर रहे हैं संत कबीर नगर की, या फिर हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ देखिए जहां पर मुस्लिम इलाका है, संभल देखिए, बरेली देखिए, कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर इस मौलाना की प्रॉपर्टी है। शमशुल हुदा ने प्रॉपर्टी खरीदी और वहां पर मदरसे बनाने का काम किया गया, और कुछ नहीं। आप अगर अलग अलग जगहों पे देखेंगी तो कुछ जगह मदरसों का निर्माण भी हो रहा था, जिससे रुकवाया गया, और शमशुल हुदा उन मदरसों का निर्माण करवा रहा था। किस लिए? कि उन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आगे आने वाले समय में वो उत्पात मचाने का काम करें और जिहाद फैलाने का काम करें। क्योंकि आपने सिर्फ हम इसकी बात नहीं करते हैं, आपने छांगुर का भी जो केस देखा है, छांगुर का केस हालांकि इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये है कि छांगुर देश के अंदर ही था, जबकि शमशुल हुदा ब्रिटेन चला गया। वो इसी वजह से गया था क्योंकि उसे पता था कि यहां पर रहेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और फंस जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले उसके नेटवर्क की जांच होती है कि आखिर उसका इतिहास क्या रहा है, और जब ऐसे मौलानाओं की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत एटीएस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहां कहां वो गया है। और मौलाना शमशुल हुदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार पाकिस्तान गया है, और वो कई मुस्लिम कंट्री गया है। हालांकि ईरान भी गया, सऊदी अरब भी गया और उज्बेकिस्तान भी गया, लेकिन खास तौर पर उसके पाकिस्तान के लिंक की जांच सामने आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकी आका बैठे हैं, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तक में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी शरिया कानून जल्द लागू हो सकता है। और वो अगर शरिया कानून पाकिस्तान में लागू कर देते हैं तो और भी उत्पात मचाने का काम भारत से करेंगे, भारत में करेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर किस तरीके से मिलता है, कैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश रहा है। तो अगर पाकिस्तान से आपके लिंक मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई तो होगी। और शमशुल हुदा इसलिए अभी बचा हुआ है कि वो ब्रिटिश में बैठा है। हालांकि आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे क्या शमशुल हुदा को भारत भी लाया जाएगा, क्योंकि अभी जो जांच चल रही है वो बेहद अहम है। अभी संपत्तियां ही जब्त की जा रही है, लेकिन और अहम सुराग मिलते हैं और पाकिस्तान से जो कनेक्शन है वो साबित हो जाता है, तो उसको ब्रिटेन से भी खींचकर भारत में लाया जाएगा। सर, भारतीय टीम क्या कर रही है? अगर उनका बात करें कि हमारी जो जांच टीम है या हमारे जो पुलिस है वो क्या कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, जो मौलाना बाहर घूम रहे हैं अभी? देखिए, एक प्रोसेस होता है। अगर हमारे देश में हुआ तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की पुलिस कोऑर्डिनेट कर लेती है और उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जब दूसरे देशों के अंदर कोई अपराधी होता है तो कहीं ना कहीं उस देश से परमिशन की ज़रूरत होती है और पूरे डिटेल देना पड़ता है वहाँ की पुलिस को, जिस स्टेट में वो रह रहा है, दूसरे देश के स्टेट में रह रहा है। फिर हम देखते हैं कि कैसे राजनयिक आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला हो पाता है। और शमशुल हुदा ब्रिटेन में इसलिए ही बैठा है क्योंकि ब्रिटेन मुसलमानों के लिए इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह हो गई है। आप देख भी रही होंगी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम जब से एस्टीन फाइल में आया है तब से किस तरीके से वहां पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया है प्रधानमंत्री के लिए, और वहां पर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में तेजी से आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और मुसलमानों के लिए ब्रिटेन सबसे सुरक्षित जगह बन गई है। इसलिए शमशुल हुदा ने ब्रिटेन को चुना ताकि वो सुरक्षित रह पाए। और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में इसे पकड़ने में काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन में अगर प्रधानमंत्री मुस्लिम बन गई और उनसे अगर खास तौर पर बातचीत हुई तो आपने किसी भी मुस्लिम कंट्री को देखा है कि वो एक तरीके से नहीं मानती है जब भारत ज़्यादा दबाव डालता है। क्योंकि देखिए, अगर दूसरे देशों से हमारे संबंध होते हैं तो व्यापारिक संबंध भी होते हैं, आपसी रिश्ते भी होते हैं, तो कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले समय में मदद करते हैं। देखिए, ब्रिटेन की जहाँ तक मैं बार बार बात करता हूँ, क्योंकि ब्रिटेन में जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ की प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बनने वाली हैं। अगर मुस्लिम कंट्री से आपको ताल्लुकात रखने हैं और अगर किसी अपराधी को वहाँ से पकड़ना है, क्योंकि देखिए हमारे संबंध, हम बार बार ये कहते हैं कि जो संबंध होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। व्यापारिक संबंध होते हैं, रणनीतिक संबंध होते हैं और आपसी दोस्ती भी होती है। लेकिन ब्रिटेन से हमारा रिश्ता अच्छा तो है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रधानमंत्री को हटा दिया जाएगा आगे आने वाले समय में, अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री वहाँ बनता है तो शमशुल हुदा को यहाँ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, भारत पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो
मुख्य आरोपी है और आगे आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। तो कुल मिलाकर शमशुल हुदा खान पर एक्शन होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 17 से ज्यादा संपत्तियों को अब जब्त कर लिया गया है भारत की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में क्योंकि वो मौलाना मौजूद है तो वहां से उनको यहां लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से उसको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।